हेलो बच्चों, आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स में आगे पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इससे पहले हम लोग एडजेसेंट एंगल पढ़ चुके हैं, लीनियर पेयर पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या चीज़ है? देखो, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कोई भी दो लाइनें हों। मान लीजिए यहाँ हमने दो लाइनें ली हैं, ए बी एंड सी डी। आप इस तरीके से, जैसे ए बी एक ये लाइन ड्रा कीजिए, ये हो गया ए और ये बी। दूसरी लाइन आप ये हो गई और इसको नाम दे दीजिए सी, ये डी, सॉरी डी। तो ये आपका देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसकी डेफिनेशन कहती है व्हेन टू लाइंस से ए बी एंड सी डी, यानी ये ए बी लाइन और दूसरी सी डी है, इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट ओ, यानी जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया ये पॉइंट हो गया ओ। फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर इस तरह से कोई दो रे हो इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, तो ये समझिए कि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल को फॉर्म करती हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल अब क्या चीज़ होंगे? अब ये वाला एंगल बी ओ डी ये इक्वल हो जाएगा ए ओ सी के। तो बच्चों ध्यान रखना, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ये एक दूसरे के यानी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं बी ओ डी। तो एंगल देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब इस प्रकार से ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करें तो आपके दो पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल के बनते हैं। एक तो ये बन गया, दूसरा पेयर ये जनरेट होगा, ये एंगल इक्वल इस एंगल को हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी ओ डी ये इक्वल हो जाएगा एंगल ए ओ सी के, ए ओ सी। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल थे और इक्वल है। दूसरा एंगल हो जाएगा बी ओ सी, बी ओ सी ये इक्वल हो जाएगा ए ओ डी के, एंगल ए ओ डी के। अब ये दो पेयर बन गए आपके। देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक ये पेयर बना, दूसरा ये पेयर बना। बच्चों ध्यान रखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या चीज़ होती है? व्हेन टू लाइंस, को भी आपसे यहाँ ए बी सी डी आप एक्स वाई और दूसरे एम एन ले सकते हैं। जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस प्रकार से करें और वो एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट हो रही हो, तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल को फॉर्म करेंगे। और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चों हमारा एग्जाम्पल है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन इन फिगर। ये लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं और जिस प्रकार से फिगर में शो हुआ इस प्रकार से ये एंगल फॉर्म कर रही हैं। यानी ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये सी है और ये एंगल डी। इफ एंगल ए इज इक्वल टू, इसमें बता रहा है एंगल ए जो है वो 35 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी एंड डी। अब आपको बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों हम जानते हैं कि कोई भी जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होता है। तो एंगल सी और एंगल ए ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो बच्चों हमारा एंगल जो सी बराबर कितना आ जाएगा, वो एंगल ए के बराबर आ जाएगा और एंगल ए की वैल्यू दी हुई है 35, तो ये 35 हो जाएगा। तो एंगल सी भी हमारा हो जाएगा 35 डिग्री। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि ए और बी, एंगल ए और बी, ये देखिए स्ट्रेट लाइन पे एंगल है ए और बी, और ये एक रे है ओ सी। हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे कोई भी दो एडजेसेंट एंगल हों उनका सम 180 होता है। इससे पहले एक वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी, एंगल ए प्लस एंगल बी जो होएगा वो लीनियर पेयर बनाएगा स्ट्रेट लाइन पे। तो इनका सम जो होएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों। और इससे क्या हमारा एंगल ए जो है वो है 35, तो एंगल ए की जगह 35 रख दिया, प्लस एंगल बी ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल जो बी होएगा वो हो जाएगा 180 माइनस 35, तो ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ आया 5,
7 में 3 गया, बचा 4, 145 डिग्री। तो एंगल बी जो होएगा वो आपका आ जाएगा 145 डिग्री। बच्चों अब एंगल बी और एंगल डी ये हम देख रहे हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। यहाँ आप ये क्या यहाँ लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये जो होएगा एंगल ए और एंगल ए बी, ये देखिए स्ट्रेट लाइन पे जब दो एडजेसेंट एंगल हों तो वो लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर का सम 180 होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 हो जाएगा। इसके आगे हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम जो होता है वो 180 होता है, वो रख दिया। अब एंगल बी और एंगल डी ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो बच्चों हमारा एंगल डी जो होएगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी के, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 145 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, अपोजिट एंगल। तो बच्चों B बराबर D हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ए बी आपस में लीनियर पेयर हो जाएंगे। अगर इधर को देखें हम कि ये अगर CD रेस है, CD लाइन है और OA एक रेस है, तो यहाँ पे अगर A और D ये दोनों हमारे यहाँ पे लीनियर पेयर हो जाएंगे, तो A प्लस डी बराबर 180 देखिए आप करके वो हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ABCD के एंगल वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। बच्चों इस प्रकार से कोई भी सवाल दिया हुआ हो उसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर से आपके सारे एंगल से निकल आएंगे। और कोई भी सवाल सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो तो हमें लिखिएगा, हम उन्हें सॉल्व करके आप तक आसानी से पहुंचाने का प्रयास करेंगे।